तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अमित नागपाल ब्लॉगर अलायंस से हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे कहूंगी कि वो शुरुआत करें और बताएं कि किस तरीके से चैलेंजेस और ग्रोथ आप देख रहे हैं। MSMEs के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स मार्केटिंग है। और मार्केटिंग अगर चैलेंज है तो मैं बोलूँगा सोशल मीडिया मार्केटिंग उसका सोल्यूशन है। ग्रोथ हैकिंग के लिए लो कॉस्ट टूल्स हैं। सोशल मीडिया के अलावा बहुत सारे डिजिटल टूल्स हैं, चाहे ईमेल है, चाहे गूगल एड्स, PPC है। तो बहुत सारे टूल्स आज की तारीख में MSMEs के लिए अवेलेबल हैं, जिससे वो लो कॉस्ट पे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस को, कस्टमर को रीच आउट कर सकते हैं। और बाद में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि डिजिटल स्टोरी टेलिंग और बिजनेस स्टोरी टेलिंग से वो कैसे ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं और कैसे मेमोरेबल बन सकते हैं अपने कस्टमर के दिमाग में, ताकि वो प्रोडक्ट के लिए सिर्फ एडवर्टीजमेंट देख के ना चला जाए बल्कि वापस प्रोडक्ट खरीदने आए। थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बहुत इजीली अवेलेबल चीज होती है और आजकल सोशल मीडिया के जरिए की भी जा रही है। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगी और इस बीच में हमारे बीच फैशन डिजाइनर मौजूद हैं, अमनदीप कौर, अपॉलॉजीज सर। अमनदीप कौर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, क्योंकि आज हम वाराणसी में मौजूद हैं और बनारस जाना जाता है अपनी साड़ियों के लिए और सिल्क की साड़ियों के लिए मशहूर है बनारस। तो उस बीच में फैशन डिजाइनिंग में क्या कुछ चैलेंजेस और MSME सेक्टर की जब हम बात करती है, क्या कुछ आपका कहना है उस पर? I think MSMEs we can have a win-win situation for MSMEs by developing already what we have. The beauty of India lies in the fact that you move from one state to another, the embroidery changes, the craft changes. And since I'm working into the domain of sustainable fashion, I think there are so many varieties of craft in India, so many embroideries are there, so many techniques are there, which we can make use of, और उनसे हम MSMEs को आगे बढ़ा सकते हैं। MSME को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी कड़ी में मेरा सवाल रहेगा मिस्टर पवन ठकुराल जी से, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट है आप, और उस बीच MSME चैलेंजेस किस तरीके से आप फेस कर रहे हैं? So, first of all, thank you everyone for having me here. 15 years से ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ इंडियन रिटेल इंडस्ट्री में। सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे को यहाँ पे समझ आया वो ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मार्केटिंग की ज़रूरत है। मार्केटिंग से पहले एक ब्रांडिंग आती है। ब्रांडिंग क्या होती है, एक सरल शब्दों में समझाना चाहूँगा। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे का नामकरण किया जाता है, उसका एक हेयर स्टाइल डिफाइन किया जाता है, उसके कपड़े डिफाइन किए जाते हैं, उसका स्कूल डिफाइन किया जाता है, कैसी लाइफस्टाइल वो जिएगा, उस लैंग्वेज कैसी बोलेगा। सिमिलरली ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ अ ब्रांड। जब तक वो एक लोगो डिफाइन नहीं है, एक उसकी टोनालिटी डिफाइन नहीं है, एक डिजाइन डिफाइन नहीं है, उसकी पैकेजिंग डिफाइन नहीं है, ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है, तो तब तक ब्रांड के बारे में कोई नहीं जान सकता। तो एक ब्रांड टोनालिटी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। वहां से प्रोसेस शुरू होता है, उसके बाद मार्केटिंग आती है, फिर स्टोरी टेलिंग आती है और ये सब कुछ होता है। सो आई थिंक हेवा ने बहुत एक अच्छा मुहिम शुरू किया है, सबको साथ में लेके आ रहे हैं, ब्रांड्स बायर्स को सेलर्स से इंटीग्रेट कर रहे हैं, सबको साथ में एक गैप ब्रिज कर रहे हैं। और इसमें एक ट्रेनिंग, इनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और ये भी बहुत एक गैप ब्रिज होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। इंडिया में जैसे मैडम ने बोला, अमनदीप जी ने, कि हर 50 किलोमीटर पे प्रोडक्ट चेंज होता है, प्रोडक्ट एम्ब्रॉयडरी चेंज होती है। हमारे पास वी आर सो मच रिच इन आवर कल्चर, सो मच रिच इन आवर क्राफ्ट। बट वो एक बात होगी ना, ताजमहल का एक हमने कॉपी बना दिया छोटा सा, उसको बॉक्स के अंदर बंद करके रख दिया और उसके बाहर कुछ नहीं लिखा कि वो बॉक्स के अंदर क्या है, तो किसी को पता नहीं चलेगा। दैट्स व्हाट ब्रांडिंग डज टू यू। उसमें अच्छे से पैकेजिंग में दिखाओ कि अंदर क्या है। दैट्स व्हाट आई थिंक विल डू द जस्टिस फॉर अस। And what will be your contribution towards it? Like, what will be your suggestion? The question is to me? No, that's question is for Mr. Pavan Thakural. Okay, so my suggestion would be, as I said, एक तो ट्रेनिंग इम्पार्ट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले रियलाइज करवाना जरूरी है
हम सबको एमएसएमई सारे ब्रांड्स को या कंपनीज को कि हमें ब्रांडिंग और मार्केटिंग की कितनी जरूरत है, वो जरूरत रियलाइज करवाने के बाद उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है कि हम इसमें साथ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। या तो आप सेल्फ लर्न करके बढ़ सकते हैं एज अ ब्रांड, या आप किसी को हायर कर सकते हैं, या हम एज अ कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करके वी कैन ग्रो। डेफिनेटली वी कैन ग्रो विद दैट। एंड मिस नम्रता क्योंकि हमारे बीच में मौजूद है, एमएसएमई सस्टेनेबिलिटी प्रोड्यूसर हैं आप, और मैं भी आपसे सबसे पहले तो मैं आप सबसे समझने की ही कोशिश कर रही हूँ कि आप क्या सोचते हैं इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल समिट जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, व्हाट आर योर कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच वी आर फेसिंग राइट नाउ। क्योंकि बढ़ता भारत उभरता भारत हम कह देते हैं, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं जो चैलेंजेस के रूप में अभी भी रोड़े बनकर हमारे सामने आती हैं। Har Har Mahadev. First of all, I would like to thank the organizers for arranging this in Banaras. उसी बहाने एक बहुत ही बड़ा ज्योतिर्लिंग जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसके दर्शन हो गए। एंड ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है मैं उसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। होम फर्निशिंग यानी कि आप अगर कारपेट की बात करते हैं, कारपेट बहुत पुराने समय से हमारी भारत की स्पेशलिटी रहा है और स्पेशली इन एक्सपोर्ट। आप और फर्निशिंग इनफैक्ट ओवरऑल बहुत हमारी स्पेशलिटी है। बट अब जब आप इंटरनेशनल मार्केट में प्ले कर रहे हैं, देयर आर सो मैनी प्लेयर्स, यू हैव टू कम्पीट विद देम टू अपना एक मुकाम बनाने के लिए आपको आपके पास कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। अभी होम टेक्सटाइल में क्या हो रहा है कि जो डिफ्रेंसिएशन है वो सिर्फ डिजाइन्स में होता है, ठीक है, डिजाइन्स में या यार्न में जो सारे प्लेयर्स के पास अवेलेबल है। If you want a unique positioning, you should have a unique product, unique innovations. And since we are seeing that in many developed countries जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं या जहाँ से हमें अच्छा बेनिफिट हो सकता है, वो सस्टेनेबिलिटी पे जोर दे रहे हैं। They want कार्बन टैगिंग या फिर वैल्यू चेन, ये सारा चाहिए होता है। So what we are doing in developing the sustainable innovations in home textiles, इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही कम इनोवेशंस इस फील्ड में हो रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए रायुष मीन्स आवर कंपनी हैज इनोवेटेड अ प्रोडक्ट बेसिकली फ्रॉम आवर ओल्ड ट्रेडिशंस, दैट इज फ्रॉम वेटिवर। वेटिवर इज व्हाट सबसे ज्यादा यूपी में ही होता है एंड वी नो अबाउट इट, इट इज फेमस फॉर कूलिंग ट्रेडिशंस। सो व्हाट वी डिड, वी हैव यूटिलाइज्ड दीज एरोमेटिक क्रॉप्स, वेटिवर, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, एंड उन सबको ब्लेंड करके कुछ स्पेशल पेटेंटेड प्रोसेसेस से हमने ऐसे होम टेक्सटाइल्स बनाए हैं जिनमें लगातार फ्रेग्रेंस बनी रहती है कई सालों तक, जिनमें कूलिंग प्रॉपर्टीज हैं, मॉस्किटो एंड इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टीज हैं। आप सोचिए कि घर में आपके विंडो पे अगर ऐसा कोई ब्लाइंड लगा है जो इंसेक्ट्स और मॉस्किटो को अंदर नहीं आने दे रहा है, घर में एक फ्रेग्रेंस का माहौल है, आपको चाहिए ही नहीं कुछ भी रूम फ्रेशनर्स, ठीक है, और कूलिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। अगर इंडिया के पास ऐसा कुछ यूनिक प्रोडक्ट है जो हम ग्लोबल मार्केट में ले जा सकते हैं, दैट टू वेटिवर इतना अबंडेंस है कि हमको कम नहीं पड़ेगा। सो इस तरीके के इनोवेशंस जो हैं उनकी इस फील्ड में अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और सिर्फ आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे इनोवेशंस को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। अभी ये प्रोडक्ट रेडी है, बट मतलब अभी हैवा के सपोर्ट से या एमएसएमई के सपोर्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से वी आर गेटिंग दिस रिकॉग्निशन सो टू गो टू द ग्लोबल मार्केट, बट मैनी ऑफ अस नीड्स मोर सपोर्ट टू grow further. So these are few challenges, but like simultaneously they are being addressed too.